हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग माध्यिका की गणना कैसे की जाती है वो सीखेंगे। वो भी पूरे 3 श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अपवर्जित श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या है? वैसा श्रेणी जिसमें केवल चर दिए गए हों, मतलब सिर्फ मद दिए गए हैं, मदों की संख्या नहीं दी जाती है, मतलब बारंबारता नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। तो चलिए सबसे पहला व्यक्तिगत श्रेणी में सवाल को करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जब प्रश्न आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चर को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो पहले आ जाएगा 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 12। ये चला गया किसमें? बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सब आ गया। इतना कर लेने के बाद हमें निकालना है माध्यिका। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, तो यहां पर मदों की संख्या कितनी आई? 7। तो n बराबर हो गया 7। और ये 7 कैसी संख्या है? विषम है। कैसी संख्या है? विषम, ठीक है। तो जब n विषम में आ जाए तो माध्यिका गणना के लिए हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब n सम आ जाए तो उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? n+1/2 पद। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे आप? जब n विषम होगा तब, ठीक है। विषम समझते हैं ना, 1 3 5 7, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो n क्या आया? n आ गया 7, 7+1/2, 7 1 8/2, 2 चौका 8, मतलब आ गया 4वां पद। कितना पद? 4वां पद। 1 2 3 4, तो 4वां पद कौन है? 6। या इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4वां पद कौन है? 6। इट मीन्स माध्यिका बराबर कितना आ गया? 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फर्क है अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताएं कि आप प्रश्न को हल करने से पहले, माध्यिका की गणना करने से पहले चर को आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाना है। तो ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, रिपीट हो रहा है 7 तो 2 बार है 7, 7 के बाद है 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आ गया सब। लेकिन ये वाले प्रश्न में n कितना आया था? मदों की संख्या 7, जबकि ये वाले प्रश्न में कितना आ रहा है? n बराबर 6। और ये 6 कैसी संख्या है? सम। क्या है? सम। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम कहलाती है। तो यहाँ पे n सम है, तो जब n सम आ जाए तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे माध्यिका? जानिए, लिखेंगे माध्यिका बराबर, या इसको माध्यक भी कह सकते हैं। माध्यिका बराबर जब सम होगा तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1, ठीक है, वां पद /2, ठीक है। n/2वां पद निकालिए, तो n कितना आया? तो n आया 6, तो 6/2 वां पद प्लस n का वैल्यू 6 है तो 6/2 + 1 वां पद, ठीक है। तो 2 3 6, 2 3 6, कितना आ गया? 3वां पद,
प्लस, अच्छा 22 में 2 भी है, 22 में कितना है 2 भी है, तो बट्टे में 2 डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3वां पद प्लस 2 तिया 6, तो 3 और 1 4, 4वां पद बट्टे 2। ठीक है, तो 3वां पद कितना है, तो गिन लीजिए 1 2 3, 3वां पद है 5 प्लस 4वां पद 1 2 3 4, 4वां पद कितना है 7 बट्टे 2। तो दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 5 12 बट्टे 2, 2 1 का 2, 2 6 के 12, तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, जब n विषम होगा, जैसे कि इस प्रश्न में n विषम था, तो आप कैसे निकाले माध्यिका, और जब n सम होगा तो इस प्रकार निकालना है माध्यिका। ठीक है, अब दूसरा सीरीज में चलते हैं खंडित श्रेणी में। तो खंडित श्रेणी में कैसे प्रश्न को हल करेंगे, कैसे माध्यिका की गणना करेंगे, इससे पहले कि हम यह जान लेते हैं कि प्रश्न खंडित श्रेणी में है, इसे कैसे समझेंगे। तो जब प्रश्न में चर के साथ साथ चर की बारंबारता भी दी गई हो, मतलब 2 कितनी बार, तो 5 बार, 4 कितनी बार 1 बार, 6 कितनी बार 2 बार, 7 कितनी बार 1 बार, 9 कितनी बार 5 बार, मतलब प्रत्येक चर की गिनती भी दी गई हो, तो हम समझ जाएंगे प्रश्न किसमें है, खंडित श्रेणी में है। तो खंडित श्रेणी में जब प्रश्न रहे तो माध्यिका कैसे गणना कैसे करेंगे, तो आप एक टेबल सबसे पहले ले लेंगे, एक टेबल ले लेंगे जिसमें 3 कॉलम लेना है। कितने कॉलम 3, एक में लिख लीजिए चर, जिसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चर को। ठीक है, और दूसरा में ले लेना है f फ्रीक्वेंसी, जो प्रश्न में ही दिया गया है, और तीसरा कॉलम में लेना है cf कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। तो ठीक है, चर कितना है 2 4 6। अच्छा, इसमें यह ध्यान देना है कि जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिए थे, तो यहाँ भी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में होने चाहिए प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये आरोही क्रम में अरेंज किया हुआ है पहले से। अगर ये आरोही क्रम में अरेंज नहीं रहता तो आरोही क्रम में अरेंज करते हुए हम लेते। ठीक है, तो ये तो पहले से ऑलरेडी आरोही क्रम में अरेंज है, तो चलिए ठीक है, 7 फिर 9, इसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिख दीजिए, तो 5 1 2, 7 कितनी बार है 1 बार, और 9 कितनी बार है 5 बार। ठीक है, अब इसका CF कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो F और CF पहला वाला सेम होगा, मतलब चर 2 की फ्रीक्वेंसी जितनी है उतना ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब सेम टू सेम, पहला वाला सेम। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आप नीचे वाले से ऐड करते जाइए, इसको CF को 5 को 1 से ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 5 1 6, यहाँ फिर लिख देना यहाँ। ठीक, फिर इस 6 को ये वाले से ऐड कीजिए, तो 6 2 8 लिखना है यहाँ। अरे समझिए बात, 8 1 9, तो लिखना यहाँ है 9 5 14। ठीक है, तो CF का सबसे आखिरी वाला अंतिम वाला जो होगा वो F का टोटल होगा, मतलब N नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो ये 14 है, तो ये भी 14 आएगा। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 5 14। ठीक, चलिए इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है, लिखेंगे, चूंकि n/2 बराबर कितना आता है ये पता कीजिए। तो n कितना है 14, 14/2 बराबर 2 7 14, तो n/2 का वैल्यू कितना है 7। तो अब इस 7 को, इस 7 को आपको CF में खोजना है या नहीं। अगर नहीं है तो यह देखना है कि 7 सबसे छोटी CF किसमें समा जाएगा, किसमें हो सकता है। या आप यह समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको 7 लीटर पानी है और इसमें से कोई परफेक्ट गैलन चुनना है जिसमें ये 7 लीटर पानी आ जाए, तो आप कौन सा चुनेंगे,
जाहिर सी बात है 7 सबसे छोटी CF 8 में शामिल होगा। किस में शामिल होगा? 8 में, क्योंकि 7 6 में तो शामिल होगा नहीं, 7 9 में शामिल होगा लेकिन बड़ा हो गया, तो हमें 7 शामिल भी होना है और सबसे छोटा भी होना है। तो 8 सबसे छोटी CF है जिसमें ये 7 शामिल हो जाएगा। तो बस यही लिखना है आपको। लिखेंगे चूंकि 7 सबसे छोटी CF किसमें? 8 में शामिल होगा, इसीलिए माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर, तो ये जो 7 सबसे छोटी CF में शामिल है, तो 8 की, इस 8 का चर कौन है? इस 8 का चर कौन है? 6। इस 8 का चर कौन है? 6। तो यही चर हो गया आपका माध्यिका। तो खंडित श्रेणी में जैसा भी प्रश्न आ जाए उसको आप इसी विधि से बनाएंगे, इसमें जरा सा भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वो बड़ी आसानी से बन जाएगा खंडित श्रेणी का प्रश्न। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपवर्जित श्रेणी। अपवर्जित श्रेणी को समझिए। सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं अपवर्जित श्रेणी का। ठीक है, अपवर्जित श्रेणी में क्या दिया रहता है, कैसे पहचानेंगे कि प्रश्न अपवर्जित श्रेणी का है? तो इस प्रश्न में आपको क्लास दिया गया होगा इस तरह से 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से दिया गया होगा। ठीक है, और सिर्फ क्लास ही नहीं, क्लास के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी बारंबारता भी दी गई होगी, F भी दिया गया होगा प्रश्न में। ठीक है, जैसे कि ले लीजिए 5 2 3 1, ठीक है, ऐसे के बारंबारता भी दी गई होगी। मतलब क्लास के साथ साथ, वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता दी गई हो तो समझ जाएंगे प्रश्न अपवर्जित श्रेणी का है। और अपवर्जित श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे करेंगे, आइए इसको जान लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक टेबल लेंगे और जिसमें 3 कॉलम लेना है, बस 3 कॉलम लिखेंगे, क्लास, F और CF। ठीक है, तो क्लास क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देना है, ये प्रश्न में 5 क्लास दिए गए हो या 10 क्लास दिए गए हो या 7 क्लास दिए गए हो, जैसे 4 क्लास वाला बनेगा वैसे ही 10 क्लास वाला भी बनेगा। मतलब क्लास में जितने भी क्लास हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सवाल सब आसान ही होता है। कितना है? 5 2 3 और 1। CF निकालना भी सिखाए ना, कि पहला वाला सेम आप नीचे वाले से ऐड कर दो, 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11। फिर बताया ना CF का जो लास्ट होगा वही F का टोटल होगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यहाँ से N से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक, चलिए तो अब माध्यिका की गणना करने से पहले कुछ कंडीशन है उसे जान लीजिए। सबसे पहले हम माध्यिका बराबर एक फॉर्मूला लिख देते हैं, इसी में सब कुछ पता चल जाएगा। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुना I, इसमें लगा दीजिए ब्रैकेट। किसी किसी प्रकाशन में यहाँ पर कैपिटल F की जगह पे CF लिखा होता है। ठीक है, तो आप CF भी लिख सकते हैं या कैपिटल F भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस टर्म को ही समझा देंगे ना आपको कि ये F या CF क्यों लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले L1 समझ लीजिए क्या है। तो हमें पता करना होगा इसमें से माध्यिका वर्ग क्या है, किस वर्ग अंतराल के बीच हमारा माध्यिका छिपा हुआ है। अगर वो पता चल जाता है तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होगी, ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 L1 L2, तो जो भी माध्यिका वर्ग आएगा उसका L1 को ही, उसके निम्न सीमा को L1 कहेंगे। N/2, तो N में
2 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो n/2 हो गया। स्मॉल f, तो जो भी माध्यिका वर्ग आएगा उसकी बारंबारता स्मॉल f कहलाएगी, याद रखें। कैपिटल F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला, जैसे कि मान लीजिए माध्यिका वर्ग ये आगे, तो इसके पहले वाला CF कौन है? 5। तो जो भी आए माध्यिका वर्ग उसके ठीक पहले वाला CF को कैपिटल F कहेंगे। और I हो गया परिसर, मतलब जो भी माध्यिका वर्ग होगा उसमें L2 में से, मतलब बड़े में से छोटा को घटा देने पर जो अंतर आएगा वही I होगा। तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि माध्यिका वर्ग है कौन। तो माध्यिका वर्ग कौन है, इसको निकालने के लिए n/2 से हमें पता चलता है कि माध्यिका वर्ग कौन होगा। तो लिखेंगे चूंकि n/2 बराबर, तो n कितना है? 11/2। अब डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया? 5.5। तो आपको ये चेक करना है कि 5.5 सबसे छोटी CF किस में आ जाएगा, किस में फिट हो जाएगा। तो 5.5 तो 5 में फिट हो नहीं सकता है। इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा 7 है, ठीक है। तो ये 7 में फिट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि माध्यिका वर्ग कौन है? ये 10 से 20। तो इसे हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। तो 5.5, 5.5 सबसे छोटी CF 7 में शामिल है, इसीलिए माध्यिका वर्ग हमें पता चल गया। माध्यिका वर्ग, अभी माध्यिका वर्ग पता चला, इट मीन्स हमें यह पता चल चुका है कि हमारा माध्यिका जो आएगा, माध्यिका जो गणना करेंगे आंसर जो आएगा 10 और 20 के बीच आएगा, क्योंकि यही ना माध्यिका वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आंसर 10 और 20 के बीच ही आएगा। तो लिखेंगे चूंकि 5.5 सबसे छोटी CF, सबसे छोटी CF किसमें शामिल है? 7 में शामिल होगा, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए माध्यिका वर्ग, इसीलिए माध्यिका वर्ग बराबर कितना हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया 10 से 20, इसी लाइन वाला, ठीक। जब माध्यिका वर्ग पता चल गया तो अभी बताया ना कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा को L1 ले लेते हैं। तो 10 I के बारे में अभी बताया ना कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कर लेते हैं, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10, ठीक। फिर स्मॉल f के बारे में क्या बताए? जो माध्यिका वर्ग है ना उसी की बारंबारता, तो ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता मतलब f, तो इस वर्ग की बारंबारता कौन है? तो इस वर्ग की बारंबारता 2 है, तो ये हो गया आपका स्मॉल f, यहाँ लिख देंगे 2। कैपिटल F के बारे में क्या बताए? जो भी माध्यिका वर्ग होगा उसके ठीक पहले वाला, तो ये माध्यिका वर्ग है, इसके ठीक पहले वाला CF, तो इसके ठीक पहले वाला CF को कैपिटल F कहते हैं, तो मीन्स कैपिटल F हो गया 5। फिर फॉर्मूला में क्या बताए थे? n/2, तो n/2 तो यहाँ आया हुआ है, इसी को हम यूज कर लेंगे। अब निकालते हैं माध्यिका बराबर, लिखेंगे चूंकि माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला लिखे? L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F, ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू I बट्टे में स्मॉल f। तो L1 कितना आया? L1 हमें मालूम है यहाँ 10 प्लस n/2, n/2 भी हमें मालूम है 5.5, अरे समझ बात, माइनस कैपिटल F, तो कैपिटल F कितना है? 5, तो -5 बट्टे स्मॉल f, तो स्मॉल f भी हम पता करके रखे हुए, कितना है? 2 गुना I, तो I मतलब परिसर कितना है? 10, गुना में यहाँ 10, ब्रैकेट है तो लगा दीजिए, गुना में ये कट गया, 5 2 1 का 2, 2 5 10, तो 10 प्लस 5.5 में से जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा? 0.5, और इनटू में कितना है? 5, गुना कर दीजिए, 10 प्लस 5 25, दशमलव एक अंक के बाद है, बैठा दीजिए, तो 10 2 12.5 हमारा माध्यिका हो गया, ठीक है। तो ये तो हम पहले बता चुके थे कि हमारा आंसर 10 और 20 के बीच आएगा,
12.5, 10 और 20 के बीच आ गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप तीनों श्रेणी में माध्यिका की गणना करना सीख गए। ठीक है।